दिल्ली के एक साहब, उनके पास एक कॉल आती है। फ़ोन करने वाला कहता है कि वो कुरियर कंपनी से बोल रहा है और ये बताया कि आपने जो पार्सल मुंबई भेजा था, ये साहब मुंबई के ही थे, उसमें ड्रग्स निकली है, इल्लीगल सिम कार्ड्स निकले हैं, इल्लीगल पासपोर्ट्स मिले हैं। इसके चलते उसको जब्त कर लिया गया है। तो ये जो भाई साहब के पास जो फ़ोन आया था, वो थोड़े होशियार थे, उनको लग गया कि ये मामला कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि हमने कोई कुरियर तो भेजा नहीं भैया। तो उधर से फ़ोन जो आदमी कर रहा था, जो ठग था, उसने कहा कि देखिए, अगर आपने नहीं भेजा है तो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग हो रहा है और इस मामले में हो गया है। अब मैं काम करता हूं, मैं आपके इस फ़ोन को साइबर क्राइम को ट्रांसफ़र कर रहा हूं, पुलिस को। थोड़ी देर के बाद वो होल्ड पे, जैसे फ़ोन रहता, फ़ोन होल्ड पे रहा। फिर एक आदमी आया और कहा कि मैं मुंबई पुलिस साइबर क्राइम से बोल रहा हूं। उन भाई साहब ने उनसे बातचीत करनी शुरू की और बाद में इतना उलझा दिया कि वीडियो कॉल पे वो ठग आ करके अपना चेहरा दिखा करके बोले कि तू जो करना चाहता है कर ले, बस तू बच गया। हिम्मत देखी, हौसला देखी। इस तरह की धांधलियां भी होती हैं। इसलिए वेदभूषण जी, हमारे देश का आम आदमी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन स्मार्ट नहीं उतना जितना ये अपराधी हैं। तो उसको लगता है कि हम पुलिस के पास जाएं। अगर फ्रॉड हो गया है, मैं फिर से आपसे सवाल करता हूं, और मुझे लग गया है, तो मुझे तुरंत उसका इलाज मिले, मुझे तुरंत राहत मिले। इसके लिए उसको करना क्या चाहिए पुलिस के साथ, और पुलिस ने अपनी तरफ से क्या बंदोबस्त कर रखे हैं? देखिए यशवंत जी, पुरानी कहावत है, लालच बुरी बला है। ये जो सारे इंस्टांसेस आप बता रहे हैं, ये केवल लालच की वजह से पैदा हुए हैं। यदि थोड़ी बहुत भी सावधानी इंडिविजुअल रखें, जब वो स्मार्टफोन चलाना सीखते हैं, इस्तेमाल करना सीखते हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कोई आदमी आमने सामने नहीं होता। कोई आदमी नाइजीरिया बैठा हुआ है, कोई नोएडा में बैठा हुआ है, कोई गुड़गांव में बैठा हुआ है। ये हब बन चुके हैं जहां से चीटिंग होती है। आपने जामताड़ा का नाम सुना होगा, किस तरह डिजिटल चीटिंग पूरे इंडिया को उन्होंने रखा। अब वहां से खत्म हो गया। अब सेक्सटॉर्शन का धंधा था, वो शुरू हुआ हरियाणा से, गुजरात से, मेवात से शुरू हुआ। अब धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। लोगों को पता लग गया कि अननोन नंबर से वीडियो कॉल नहीं उठानी है, क्योंकि उसमें संभावना है कि हम कहीं फंस जाए। तो इसका रास्ता और केवल ये यदि फंस जाते हैं तो आपके टीवी पर भी दिखा रहे हैं, 1930 पर तुरंत कॉल करें कि मेरे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है, इस तरह की जानकारी है, या मेरे साथ ठगी हो गई है। तो वक्त रहते जो आपका पैसा बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, वहां पर 24 आवर्स जो भी टाइम फिक्स है बैंकिंग की तरफ से, वो गेटवे से निकल नहीं पाएगा, पैसा आपका सेफ हो जाएगा। पर उसके लिए आपको एटलीस्ट कम से कम जानकारी होनी चाहिए। एक मिनट कि के मुझे लिए, इसकी वेदभूषण जी कह रहे हैं कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो आप 1930, आपने यही नंबर बताया, जी जी, 1930 डायल कीजिए, तुरंत अपना केस रजिस्टर कराइए। बहुत मुमकिन है कि आपका जो पैसा गया है वो लौट आए। यह पैसा 2 के 4 करने के चक्कर में पैसा लेने वाले 9 2 11 हो जाते हैं और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हो गया। तो ऐसी स्थिति में जैसे आपको लग जाए कि फ्रॉड हो गया, तो फिर आप तुरंत 1930 यह नंबर आप डायल कीजिए। जी वेदभूषण जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, पुलिस के लिए बड़े चैलेंज है। पैसा रिकवर होना बहुत मुश्किल है। आउट ऑफ 100 केस मुश्किल से बामुश्किल 2% केसेस के अंदर पैसा रिट्रीव हो पाता है अकाउंट्स के अंदर। अदरवाइज चांसेस है ही नहीं, 0 चांस मान के आप चलिए। तो इसलिए उसका तरीका ये है कि सतर्कता रखी जाए, सावधानी बरती जाए। जब हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में तमाम सोशल मीडिया पर चीजें हैं, आप अवेयर करा रहे हैं, डेली अखबार दे रहे हैं, साइबर के तमाम डिपार्टमेंट्स बता रहे हैं कि कैसे इन फ्रॉड, इस चीट से बचा जा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा और गूगल साहब ने भी कहा, वेदभूषण जी ने शुरुआत है, मेरे दर्शकों को है इसकी। हाँ, एक लाइन का सूत्र इन्होंने दिया है, वो ये है कि बच के रहिए। पैसा गया तो लौटना बड़ा मुश्किल है।
ये जो साइबर क्राइम है, आदमी कहाँ कहाँ बैठा है, नाइजीरिया में है, उड़ीसा किसी इलाके में है, कहीं और है, कहीं और है। ये दुनिया फैल ही है। साइबर जो क्राइम है, इसके लिए आसान हो गया है कि कहीं से किसी भी को ठग सकते हैं। वो अब पुलिस थाने के दायरे से बाहर है, देश के दायरे से बाहर है, कहीं से किसी को भी ठगा जा सकता है। एक केस मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिल्ली का मामला। उससे पहले एक साहब जो है वो एटीएम में पैसा निकालने के लिए गए, वहाँ उनका कार्ड फंस गया। कार्ड फंस गया तो सामने हेल्पलाइन नंबर था जो कस्टमर केयर का होता है। तो कस्टमर केयर के उस नंबर को उन्होंने डायल किया, तो फिर उन्हें कहा गया कि आप एक काम कीजिए, कार्ड वहीं छोड़ दीजिए, इंजीनियर हमारा जब जाएगा सुबह तो वो कार्ड निकाल के रख देगा, बैंक को दे आएगा, फिर आप अपने बैंक ब्रांच में जाकर के ले लीजिएगा। उन साहब ने कार्ड छोड़ दिया। जब घर आए तब तक 50,000 से ऊपर की रकम जो है वो उनके अकाउंट से निकल चुकी थी। मामला क्या था? मामला ये था कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, जो चोर हैं, तो जो एटीएम कार्ड रीडर होता है जहां हम एटीएम लगाते हैं, उसके ऊपर वो फेविक्विक गिरा देते हैं और सामने जो नंबर डालते हैं हेल्पलाइन, वो अपना डालते हैं। तो कस्टमर केयर का नंबर सामने आपको दिख रहा है, लेकिन कस्टमर केयर का नंबर नहीं है, वो दरअसल उनका नंबर है। कार्ड फंस गया, आपने नंबर डायल किया, उन्होंने उठाया, बोला कि आप कार्ड छोड़ दीजिए। कार्ड छोड़ के गए, उन्होंने अपना निकाला, आपका पिन कैमरा लगा पड़ा है, आपका पिन उनको पता हो गया, आपके पैसे उन्होंने निकाल लिए। इसलिए जहां गार्ड हो उस एटीएम से ही पैसा निकालें तो बेहतर है। जो गार्ड के बगैर एटीएम है, वहां इस तरह के खतरे हैं।